जय हिंद। एक प्रश्न बनता है कि जो भी खाना हम खाते हैं शरीर में ऊर्जा देने के लिए, वह हमारे लीवर या मांसपेशी में वह ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है, यानी स्टोर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, समझते हैं। इसको समझने के लिए एक जाना पहचाना नाम है ग्लूकोज। यह कार्बोहाइड्रेट का ही बेसिक यूनिट होता है। हम कुछ भी खाना खाते हैं, चाहे हम ब्रेड खा लें, सूखी रोटी खा लें, उसमें 40 से 45% कार्बोहाइड्रेट होती है। उसमें मुख्य रूप से ग्लूकोज ही होता है। इसे ही इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स भी कह सकते हैं। आपने एक टीवी में एक ऐड देखा होगा दोस्तों कि एक काफी थका हारा बच्चा होता है और एक स्ट्रॉ के माध्यम से हमारा सूर्य उसके सारे एनर्जी को पी रहा होता है। फिर थका हारा बच्चा ग्लूकोन डी पीता है और फिर से वह एनर्जी अपने शरीर में वापस ले आता है। प्रायः हम कुछ भी खाएं, उसमें पाए जाने वाले जो मुख्य सोर्स होते हैं वो ग्लूकोज ही होते हैं। और इसी ग्लूकोज को लीवर यानी कि हमारा यकृत अंदर से एक चीज में बदल देता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोजन। इसी ग्लाइकोजन में हमारा लीवर उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है और यही रूप हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में संग्रहित होता है। फिर एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि यही ग्लूकोज बढ़ता गया और बढ़ता ही चला जाता है। इसका मतलब है हमें डायबिटीज होनी फिक्स है, यानी मधुमेह कह लो या शुगर कह लो, बहुत नामों से इसे बुलाते हैं। और इसी ग्लूकोज को हमारे लीवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता रहता है। हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है जब तक ये सिस्टम चलते रहता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में तब्दील कर देता है हमारा यकृत, हमारा लीवर के अंदर ये सिस्टम बना हुआ है। और यही वह प्रक्रिया होती है जब हमारे लीवर को इस सिस्टम को चलाने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमारे लीवर को, उसे इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जिनके घर में डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे ना, इंसुलिन नाम से वो ज़रूर परिचित होंगे। पेनक्रियाज फॉर्मेशन होता है इस इंसुलिन का, पेनक्रियाज, वहीं से इसे मंगाया जाता है। तो भैया आप कुछ भी खा लो, खाते रहो, जो मर्जी खा लो। इस धरती पे जितने भी फूड्स हैं आप कुछ भी खा लो, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन एक मिनट, अगर लीवर ने अपना काम नहीं किया तो कन्फर्म है डायबिटीज़ होगी और होना तय है। कारण यही लीवर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। एक समय आता है कि यही लीवर उस ग्लाइकोजन को तोड़कर वापस ग्लूकोज में बदलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे इंसुलिन की सही मात्रा नहीं मिल पाती है उस लीवर को। यहीं से शुरू होता है यह बीमारी, मधुमेह। यही बैलेंस बना रहे तो हमें कोई समस्या नहीं आती। इंसुलिन का बनना कम हुआ मतलब बैलेंस का बिगड़ना तय है, मतलब जनाब डायबिटीज होनी तय है। वरना दोस्तों, मीठा, कोई भी मिठाई, चीनी जितना खाओ, जो मन जितना खाओ खा लो, कटोरी भर भर के चीनी खा लो दोस्तों, डायबिटीज कभी नहीं होती। हमारा लीवर सब देख लेता है। मतलब इस बीमारी की जड़ में इंसुलिन का कम होना है, ना कि शुगर। लोगों को डर होता है कि शुगर ज्यादा खाएंगे। कई लोगों ने तो चाय में पहले ही से फैशन के रूप में चीनी मात्रा कम कर लेता है कि नहीं, हम तो मीठा चाय पीते ही नहीं है, हम शुगर के पेशेंट। तो ठीक है, इसमें मुझे नहीं जाना, सही कॉन्सेप्ट को समझो। चीनी से डायबिटीज कभी नहीं होती, चीनी खाने से प्रॉब्लम हमेशा होता है इंसुलिन का। कॉन्सेप्ट को समझिए। जिनके घर कोई डायबिटीज पेशेंट हो उनको जरूर पता होगा कि भैया बात चीनी की नहीं है, बात ग्लूकोज की है। आई होप दोस्तों कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी घुमा के क्वेश्चन देता है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू। जय हिंद।